नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अतुल आप सभी का स्वागत करता हूं अचीव फ्री क्लासेस पे। हम आप लोगों को क्लास 9th और 10th का मैथ और साइंस पढ़ाएंगे। तो ये कहाँ से स्टार्ट करना है ये आप लोग बताएंगे। कम्युनिटी में हमने पोस्ट डाल रखा है, वहाँ पे क्लास 9th के मैथ स्टार्ट करने के लिए बच्चे बोल रहे थे, तो हम क्लास 9th के मैथ से ही स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैथ स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता दें। एक वीडियो के माध्यम से हम बेसिक चीज़ें बता देंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, ये सब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले संख्या पद्धति के अंतर्गत पहला चीज़ है कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि एक से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी इसको हम लोग अनंत बोलते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या बोले तो गिनती के नंबर, ठीक है, जिन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये 1, 2, 3, 4 ऐसे इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, यानी एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्या है कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो हमने लिखवाया 0 से लेकर, किससे, 0 से लेकर इनफाइनाइट यानी अनंत तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो रही थी और हमारी जो है पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी। 0, 1, 2, 3 यानी इनफाइनाइट तक जाएगी। प्राकृतिक संख्या हमारी 1, 2, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रही थी और पूर्ण संख्या 0 से होकर इनफाइनाइट तक जा रही थी। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी जैसे माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, फिर कुछ -2, -3 कुछ भी हो सकता है, 0, फिर -1, -2, सॉरी -1, -2 नहीं, +1, +2, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर +1, 2, 3 यानी इनफाइनाइट तक जा सकता है। हम लोग उसको क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, हमने लिखवाया कि 2 से विभाजित होने वाली, किससे, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हमारी सम संख्या कहलाती है। जैसे में देखेंगे तो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। आते हैं हम लोग विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती, क्या, विभाजित नहीं होती या नहीं हो पाती, उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 3, 5, 7 ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये हमारी जो संख्याएं होगी विषम संख्या होगी। अब आते हैं हम लोग भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जिससे क्या लिखवाए हैं, वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिया 6 के 2 से अधिक गुणनखंड है, कौन कौन है, इसके 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। 4 के 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, खुद 4 हो सकता है, यानी इसके 1 से 2, 3, 4 ऐसे जो नंबर आते हैं इसी को हम लोग गुणनखंड करते हैं। यानी इसके जो है 2 से अधिक गुणनखंड है। कोई कहेगा 2 को लीजिए, 2 के सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, 1 और 2, तो ये हमारी जो है भाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है, ये हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। तो भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्या। तो वे संख्याएं जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें 2 आ सकता है, अभाज्य संख्या में 2 आ गए, 1 और 2, इसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड है। आते हैं 3, इसके भी सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड है। आते हैं 4, नहीं होगा अभाज्य क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हो रहे हैं।
आते हैं 5, इसके भी सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड है, 1 और 5। कहने का मतलब ये था कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो रहे थे। अब आते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हमने लिखा हुआ है कि p/q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 2/3, 5/7। ये जो है हमारी परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में अब कोई बोले कि कड़ी में 3 को लिखिए p/q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में, हम नहीं लिख सकते हैं। पाई को नहीं लिख सकते। ये जो नंबर लिखे हुए हैं हमने वो अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। कभी कल पूछता है कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सहभाज्य संख्याएं संख्याओं का वह युग्म, युग्म मतलब जोड़ा होता है, ठीक है, कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड न हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे लेते हैं 2 और 5, ये हमारी सहअभाज्य युग्म होगा, ठीक है। 3, 5 ये भी हमारा सहअभाज्य गुणनखंड होगा। तो आप लोग को आई होप कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। फिर कल नेक्स्ट क्लास 9th का प्रश्नावली 1.1 से स्टार्ट करेंगे।